हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का इकोनॉमिक्स और ये है चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन इन इंडिया का लेक्चर नंबर 2। दोस्तों, हमने पिछले कई वीडियोस के अंदर अलग अलग चैप्टर्स कवर किए हैं और पिछले वीडियो में पॉपुलेशन इन इंडिया चैप्टर को स्टार्ट किया। तो अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं कि भैया पॉपुलेशन जो कि हमारी ताकत है कैसे समस्या बनता जा रहा है और किस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है ये एक्सप्लोड होता जा रहा है और इसी की क्या कारण है, क्यों ये हो रहा है, इसको आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो जरूर 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 पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिएगा। तो दोस्तों, जब बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री और रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ग्रोथ। ये कई फैक्टर्स पे निर्भर करता है जिसमें पॉपुलेशन, नेशनल इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। और यहां पर अगर बात करें स्पेसिफिकली पॉपुलेशन की तो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक पर्टिकुलर जगह पर कितने लोग बसे हुए हैं उसी को पॉपुलेशन कहा जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पे। और पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो दिन दोगुनी चार चौगुनी तरक्की होते जा रही है। और यहां पर दोस्तों अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस India's population was 121.02 crores. India ranks second in the world next to China. यानी चाइना के बाद इंडिया का नंबर आता है 2011 के सेंसस के हिसाब से। अभी 2021 में होना चाहिए था लेकिन अभी तक हुआ नहीं कोरोना काल की वजह से। तो जब भी अगला सेंसस होगा हमें एग्जैक्ट आंकड़े हमारे पॉपुलेशन के पता चल जाएंगे। तो फिलहाल तो हमें यही याद करना है कि 121 करोड़ का अप्रॉक्स 125 करोड़ का देश है हमारा। और दोस्तों इसीलिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ सिचुएशन वेयर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज फास्टर देन द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, यानी देश की तरक्की से ज्यादा तरक्की हो रही है आबादी बढ़ने में। आप देख ही सकते हैं इस पिक्चर के तहत 2011 के सेंसस में यही बात साबित हुई है कि भैया बहुत ज्यादा तेजी से आबादी बढ़ रही है। हाँ, ग्रोथ पहले से थोड़ा सा जरूर कम नजर आ रहा होगा लेकिन आबादी बढ़ी है और हम 125 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। यस, हमारी देश की इकोनॉमी उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है जितना पॉपुलेशन डेवलप हो रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया इज ड्यू टू टू मेन रीजंस। दो अहम और प्रमुख कारण हैं इसके, एक हाई बर्थ रेट और दूसरा लो डेथ रेट। जी हां दोस्तों, सबसे प्रमुख कारण हाई बर्थ रेट यानी जन्म लेने की संख्या जो है वो ज्यादा है, हाई बर्थ रेट है, और डेथ रेट जो है लोगों के मरने की संख्या जो है वो लो है। तो यहां पर ऐसा क्यों है, इसी के कारण हम इन वीडियोस में जानने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे हाई बर्थ रेट इन इंडिया की। दोस्तों कुल मिलाकर के 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझाएंगे कि ये हाई बर्थ रेट क्यों है और कैसे ये दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है, हाई होता जा रहा है। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इन 8 पॉइंट्स की तो इन 8 पॉइंट्स को आपको लिख करके प्रैक्टिस करना है और इन्हें अच्छे से याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है दिवाली यूजेपी। दिवाली यूजेपी। डी से डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, आई से इलिटरेसी, W से वाइड स्प्रेड पोवर्टी, A से एज ऑफ मैरिज, L से लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, इसके अलावा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज, J से जॉइंट फैमिली सिस्टम और आखिर में P से प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। ये हैं कुल मिलाकर के 8 पॉइंट्स या हम कह सकते हैं वो वजह, वो कॉजेस ऑफ हाई बर्थ रेट इन इंडिया। तो चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। यहां पर सबसे पहला पॉइंट निकल करके आता है कॉजेस ऑफ हाई बर्थ रेट में डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा देश एक खेती प्रधान देश है और यहां पर दोस्तों खेती बाड़ी किसी एक व्यक्ति का काम तो है नहीं, यहां पर बहुत सारे लोगों की मदद लगती है खेती बाड़ी की अलग अलग एक्टिविटीज करने में। और इसीलिए बड़ा परिवार सुखी परिवार और कहीं ना कहीं अगर ज्यादा लोग होंगे तो वो ज्यादा काम आएंगे इन खेती बाड़ी से जुड़ी हुई एक्टिविटीज में। इंडियन एग्रीकल्चर इज ड्रिवन बाय मैन पावर
In India, there is over dependence on agriculture. More number of children in the family implies more labor force. और इसी सोच की वजह से हाई बर्थ रेट। जी हाँ दोस्तों, लेबर फोर्स अवेलेबल फॉर फील्ड वर्क। तो उम्मीद करता हूं ये पहला पॉइंट आसान से आप समझ पाए होंगे। हम बात कर रहे हैं कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट इन इंडिया, कैसे और क्यों ये हाई बर्थ रेट हो रहा है और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की ओर हम बढ़ रहे हैं। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, अगले कॉज की, तो ये है इलिटरेसी। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं लैक ऑफ लिटरेसी भी एक बड़ा कारण है। यहां पर हम बहुत ज्यादा इग्नोरेंट बन जाते हैं। यहां पर दोस्तों हमें चीजों के बारे में अवेयरनेस नहीं होती और हम सोचते हैं कि यार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद तो हमारा ही नंबर है, बढ़ाते जाओ परिवार। यस, द परसेंटेज ऑफ इलिटरेट्स इन द कंट्री इज रीजनेबली हाई. The attitude of illiterate people towards marriage and childbirth has remained rigid. हमारी जो सोच है वो आज भी रिजिड है, कहीं ना कहीं मैरिज को लेकर और कहीं ना कहीं चाइल्ड बर्थ को लेकर। लो लेवल ऑफ लिटरेसी अमॉन्ग फीमेल्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अ हाई बर्थ रेट। तो यहां पर लिटरेसी का ना होना भी एक बड़ा कारण है हाई बर्थ रेट का। बात करें दोस्तों अगले कुछ पॉइंट्स की, तो ये है वाइड स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी, गरीबी। गरीब जो होता है वो सोचता है कि यार ज्यादा बच्चे बहुत अच्छे, हमारा ख्याल कौन रखेगा भाई। तो इसीलिए ज्यादा बच्चे बहुत अच्छे वाली सोच, गरीबों का परिवार बड़ा होता है हमेशा। पुअर पीपल प्रेफर लार्ज फैमिलीज बिकॉज दे फील दैट मोर चिल्ड्रन मीन्स ग्रेटर इकोनॉमिक सपोर्ट। ज्यादा सपोर्ट मिलेगा अगर ज्यादा बच्चे होंगे, ये सोच करके ज्यादा बच्चे करते रहते हैं। बात करें अगले पॉइंट की दोस्तों, तो ये है एज ऑफ मैरिज। यहां दोस्तों याद रखिए, इन इंडिया द लीगल एज ऑफ मैरिज इज रिलेटिवली लोअर देन अदर कंट्रीज। यहां पर शादी करना तो मतलब एक नॉर्म सा है और इसीलिए शादी करने की जो ऑफिशियल एज है वो भी 18 साल है फीमेल्स के लिए और 21 साल है मेल्स के लिए। लो एज ऑफ मैरिज हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन हाई बर्थ रेट, क्योंकि यार शादी कर लोगे जल्दी तो फिर यार बच्चे तो मतलब समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। ये एज ऑफ मैरिज भी एक बड़ा कारण है कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट का। बात करें दोस्तों आगे, तो यहां पर लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। कई योजनाएं हैं, कई परियोजनाएं हैं, फैमिली प्लानिंग से जुड़ी हुई सर्विसेज हैं, लेकिन हम इग्नोरेंट हैं और हमारे समाज में जो वैल्यूज हैं, जो मॉरल्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमें इग्नोरेंट बना देती हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इग्नोरेंट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस मीन्स एंड टेक्निक्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। अनदेखा कर देते हैं कई चीजों को। यार यहां पर एक और पॉइंट निकल करके आता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज, यानी एक तय उम्र के बाद तो यार बातें होनी शुरू हो जाती हैं समाज में, है इसकी शादी नहीं हुई है, इसके लिए ढूंढो, है उसके हाथ पीले कराओ, ये बातें होनी शुरू हो जाती हैं। और इसीलिए इन इंडिया मैरिज इज कंसिडर्ड एज बोथ रिलीजियस एंड सोशल ऑब्लिगेशन। एक मस्ट हो जाता है कि भाई इसने शादी क्यों नहीं की, यार लोगों को ज्यादा फिक्र हो जाती है। इवन विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन द एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स मैरिज रिमेन्स अनचेंज्ड एट लार्ज। यानी एक ये करना ही मतलब शादी तो मतलब यार इंडिया में तुम शादी नहीं करो मतलब तुम में कुछ दोष है भाई, कुछ तो लफड़ा है। शादी तो करना पड़ेगा, ये सामाजिक बंधन है और इसमें बंधना तो पड़ेगा। बात करें दोस्तों आगे, तो अगला एक पॉइंट आता है हमारे वैल्यूज और हमारे मॉरल से जुड़ा हुआ, जॉइंट फैमिली सिस्टम। यस, देयर इज नो इंडिविजुअल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ जॉइंट फैमिली। कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट जाती हैं। एक बड़ा परिवार, एक सुखी परिवार होता है, हम साथ साथ हैं वाली फैमिली की फीलिंग आती है। और इसीलिए दोस्तों यहां पर ये बात याद रखिए कि जॉइंट फैमिली की प्रथा भारत की एक अहम प्रथा है, एक बड़ा मॉरल वैल्यू है और इसीलिए इसका एग्जिस्टेंस भी हाई बर्थ रेट का कारण है। किसी के 2 बच्चे, किसी के 4, चाचा का, मामा का, भतीजा का, सबका बदला लेगा फैजल। और यहां पर दोस्तों ये बड़ा परिवार होने की वजह से, जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होने की वजह से भी हाई बर्थ रेट का कारण बनते हैं। बात करें दोस्तों आखिरी पॉइंट की यहां पर, तो ये है प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। हमने कई मूवीज में भी इन प्रॉब्लम्स के बारे में देखा है कि भैया मेल चाइल्ड ये एक प्रेफरेंस बन चुका है और इसकी वजह से जब तक लड़की पैदा हो रही है ट्राई करते रहते हैं कि लड़का कब होगा, ससुराल लड़का क्यों नहीं हो रहा है, ट्राई करो भैया लड़का तो होना चाहिए, खानदान को आगे कौन बढ़ाएगा। और इसीलिए मेनी इंडियन पेरेंट्स आर ऑप्टिंग टू कंटिन्यू हैविंग चिल्ड्रन अंटिल दे हैव अ सन और डिजायर्ड नंबर्स ऑफ सन्स। दिस इज नोन एज सन मेटा प्रेफरेंस। तो यहां पर दोस्तों बात बहुत ही सिंपल से निकल करके आती है कि प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ हाई बर्थ रेट। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए होंगे। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, इलिटरेसी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, एज ऑफ मैरिज, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट फैमिली वेलफेयर सर्विसेज, इसके अलावा जो यूनिवर्सलाइजेशन है मैरिज का ये भी एक कारण है, जॉइंट फैमिली सिस्टम और आखिर में प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सभी जो
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट डाउन कीजिए, और वीडियो को अगर यहां तक देखा है तो लाइक करना तो बनता है दोस्तों, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक। हम ऐसी ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।